नहीं, अब वैसा नहीं, कुछ नहीं रहा है यहाँ पे। अब तो नुकसान होने लगा है। नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है। वो पुलिस वाले आते हैं, पानी पूरी फोड़ के जाते हैं, कहीं पानी डाल के जाते हैं। उस दिन ये ढक्कन तोड़ दिया। इस अयोध्या वालों को एकदम दोषी ठहरा दिया गया। पर अगर देखा जाए तो कोई ये नहीं देखता कि उनके साथ क्या हुआ। उनके साथ गलत बहुत हुआ। यहाँ से 4,500 से भाजपा जीती है, बाकी जो है चारों विधानसभा से हारी है। भाई हम तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं, तुम हमारे लिए वो है, हम जो आपको चुना तुम हमको चुन रहे हो। आपको भी लगता है कि कमाई पे कुछ असर पड़ा है या पहले? बहुत पड़ा है। पहले जब उद्घाटन हुआ था तो बहुत भीड़ रहती थी, हम लोग को खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था घर जाके। पर अब तो है। योगी जी ने तो आमदनी का जरिया सबका बना दिया, रोजगार दे दिया। ये हम लोग को रोजगार तो मिला कि नहीं? नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। देखिए, रामलला के दर्शन करने यहाँ पर श्रद्धालु जो दिखाई दे रहे हैं वो आखिरकार पहले की तरह हैं या उसमें कुछ गिरावट आई है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ख़ास तौर से यहाँ के जो ई रिक्शा वाले हैं, कुछ दुकानदार लोग हैं, इनसे मैं यही जानने आया हूँ कि आखिरकार जिस समय अयोध्या वासी लगातार ट्रोल हो रहे हैं, अयोध्या चर्चाओं में है क्योंकि अयोध्या सीट लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गंवा दी है, यहाँ पर करारी हार मिली है और उस पार्टी को हार मिली है जिसने यहाँ पर 32,000 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, जिसने विकास की नई गाथा लिखी है। तो ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कमाई पर कुछ असर पड़ा है, क्या श्रद्धालु कम हुए हैं, क्या पहले की तरह वो बात अब है या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल मेरे होंगे जिस पर बातचीत करूँगा। ई रिक्शा वालों से बातचीत करूँगा, इसके साथ दुकानदारों से भी बातचीत करूँगा। चाचा क्या नाम है आपका? टिंकू। चाचा एक बात बताइए, जैसे 4 तारीख को जब रिजल्ट आया है, यहाँ पर हार हुई है, तो उस पर कुछ असर पड़ा है यात्रियों का? जैसे बहुत बड़ा है। बहुत पड़ा है ना। तो पहले जैसे चलान हो गया हाँ? नहीं, जैसे पहले जो भीड़ होती थी, जो माहौल होता था, भीड़ तो वही है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि डाउन हुआ है असर कहीं ना कहीं? हाँ, डाउन। हाँ भैया, क्या नाम है? पप्पू मिश्रा हमारा नाम है। मिश्रा जी, डाउन हुआ है क्या? हाँ, बहुत डाउन हो गया है। बहुत सब सुविधा जानने के बंद हो गया है। क्योंकि अयोध्या वालों को लोग ये कह रहे हैं कि धोखा दिया है, तमाम तरीके के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या वाले ने जान ले, कुछ जान ले, सब जान ले, जानबूझ के जान लेके हरवाया है। हाँ। जिसका मान लीजिए घर मान लीजिए टूट गया है, वो लाख रुपया करोड़ रुपया का मालिक हो गया, वो नहीं देख रहा है कि हमारा जान ले कि इतना हमारा कीमत बढ़ गया। क्या हाल है दोस्त? ठीक है, बढ़िया है सब। सबका रोजगार बढ़िया चल रहा है। कोई तो चल रहा है, लेकिन जो यात्री आपको जो पहले दिखाई देते, जो भीड़ होती थी, उस पे कुछ लग रहा है कुछ कम हुआ है? बढ़े हुए हैं, इस समय बढ़े हुए हैं। बढ़े हुए हैं। हाँ, मंगलवार है ना, इसीलिए बढ़े हुए हैं। मंगलवार नहीं कह रहा हूँ मैं, डेली की बात कर रहा हूँ। आप डेली चलते हैं? नहीं, कुछ तो घटे हैं। कुछ घटे हैं। हाँ। और कमाई पर कुछ असर? नहीं, कमाई पे वही है जो पहले था, वही है, बस 200-400 रुपए का फर्क है। मतलब रिजल्ट आने से या हार जीत से कोई फर्क नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चल रहा है। हाँ, ठीक ही चल रहा है। ठीक है। क्या नाम है दोस्त? क्या नाम है आपका? संदीप नाम है। भैया एक बात बताओ, जैसे मैं ये जान रहा हूँ कि कमाई पर क्या लग रहा है कुछ असर हुआ है? जैसे 4 तारीख को जब रिजल्ट आया, यहाँ पर बीजेपी हार गई, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि अभी लोग कम आ रहे हैं क्योंकि लगातार अयोध्या वालों को लोग ट्रोल किया जा रहा है। तो आपको भी लगता है कि सवारी कम मिल रही है या कुछ ऐसा प्लस माइनस है? सवारी ज़्यादा नहीं है, 19-20 का फर्क है। और भीड़ तो हमेशा ही रहती थी और अभी भी है वैसे ही। और रही बात ई रिक्शा के, कमाई पे थोड़ा असर हुआ है इलेक्ट्रिक बस चलने की वजह से। हाँ, वो हाँ, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा। आपको लग रहा है जो भीड़ है, जैसे श्रद्धालु जितना पहले आते थे, 19-20 का फर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। हाँ, अभी ऐसा हार जीत से कोई ज़्यादा कोई वैसा हाँ, वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। श्रद्धा बनी हुई है। श्रद्धा तो है, प्रभु की श्रद्धा है, वो हट थोड़ी सकती है। अब जो होना था वो हो ही गया, क्या कर सकते हैं। चलिए, ऐसे घूम रहे, सवारी नहीं मिली? नहीं, अभी खड़े थे, उधर जाना है उस पार, तो वहाँ से सवारी मिलेगी, हनुमानगढ़ी से सवारी। ऐसे कितने बजे तक आप चलते हैं? हम तो रात में चलाते हैं, शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक। दिन में इतना धूप होता है, कौन कमा लेते हैं वैसे? अभी तो 700-800 बड़ा मुश्किल से निकल जाता है। चलिए 5-6 घंटे में। हाँ, ठीक है। क्या नाम भाई? मैं बताओ कि अभी जैसे अयोध्या में जो हार हुई है बीजेपी की, आपको पता है ना? हाँ, बीजेपी योगी के दोनों गई है। हाँ, दोनों हार ठीक है, तो कमाई पर कुछ असर पड़ा है? जैसे पहले जो भक्त आते थे, भीड़ होती थी, एकदम यहाँ पर भरा रहता था, अभी कम आपको दिखाई दे रहा है या फिर वैसे ही सब कुछ है? नहीं, अब वैसा नहीं, कुछ नहीं रहा है यहाँ पे। अब तो नुकसान होने लगा है। नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है। वो पुलिस वाले आते हैं, पानी पूरी फोड़ के जाते हैं, कहीं पानी डाल के जाते हैं। उस दिन ये ढक्कन तोड़ दिया।
अच्छा जी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा पहले जैसे। लोकल लेवल पे जो अत्याचार है वो अभी भी चल रहा है, हाँ अभी भी चल रहा है। ये परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो। दिन में पुलिस वाले आते हैं, सब यहाँ धंधे करने वालों को, गरीब मजदूरों को, सबको यहाँ से भगाते हैं। अच्छा, परेशान करते हैं। हाँ मतलब जो गरीब परिवार है या गरीब लोग हैं या जो भी है उनको कमाने खाने नहीं दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा है। है। अयोध्या कमाई में में कुछ असर, जैसे जब पहले आप जितना कमाते थे अभी वो उतना नहीं हो रहा है। उतना नहीं हो रहा, जितना हम कमाते थे अब उससे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अभी हमारा धंधा जैसे 1500-1600 रुपये का होता था, अब तो 600, 500, 700 का हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ 500-700 रुपए का हो रहा है। और पहले जो है आप ज़्यादा कमाते थे। हाँ पहले ज़्यादा कमाते थे। जब से बीजेपी सरकार हारी है और योगी सरकार हारी है, तब से ये धंधे में बहुत असर हो गया है। असर हुआ है ना, हाँ। मतलब परेशानी हुई है। बहुत परेशानी हो रही, बहुत परेशानी। लोग कम भी दिखाई दे रहे हैं वैसे, पहले खचाखच भरा रहता था। हाँ पहले अच्छा तो चल रहा था सब कुछ, अब लोग कम भी दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं। हाँ क्या हाल है भैया? बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है। ये बताइए कि जैसे 4 तारीख को रिजल्ट आया है, बीजेपी की हार हुई है अयोध्या सीट पर और लोग बड़े नाराज़ हैं, मतलब देश भर के लोग नाराज़ हैं। खैर लोकल पे क्या माहौल है वो अलग है, लेकिन देश भर की जनता नाराज़ है। क्या लग रहा है, श्रद्धालु घटे हैं, कमाई उमाई घटी है या फिर वैसे ही है? तो देखिए यहाँ पर जब से मंदिर बना भीड़ आती जाती रहती है। 19-20 है और क्या, 19-20 हाँ 19-20 का फर्क है। और बाकी तो मोदी जी योगी जी ने तो आमदनी का जरिया सबका बना दिया, रोजगार दे दिया। ये हम लोग को रोजगार तो मिला कि नहीं? बिल्कुल। तो अभी जैसे वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा के ब्लॉक कर दिया जाता है। अरे तो देखिए भीड़ है, जब भीड़ को संभालने के लिए अब गाड़ी किसी को टच हो जाएगी, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि नहीं। तो इसके लिए रोक लगा देते हैं। गली में हम लोग चलाते हैं तो पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। वो अच्छा करते हैं कि भाई भीड़ जब चल रहा है तो कुछ ना कुछ हम लोग को भी अयोध्या का सम्मान रखना भी तो पड़ेगा। तो कमाई पर उतना कोई ज़्यादा असर नहीं है जैसे 19-20 का। 19-20 का बस। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? राज मिश्रा। राज मिश्रा भाई, एक बात बताओ कि अभी जैसे अयोध्या सीट पर बीजेपी की जब हार हुई है तो क्या लग रहा है, कमाई पर कुछ असर हुआ है? श्रद्धालु घटे हैं, लोगों का आना जाना कम हुआ है क्या आपको लगा? हल्का फुल्का कम हुआ है जी। जैसे पहले जो माहौल था, लोग अभी अयोध्या के लिए बड़ा गलत सोच रहे हैं। आपने भी सोशल मीडिया यूज किया होगा या चलाते होंगे, तो लोग कमेंट गलत तरीके से कर रहे हैं कि अयोध्या वाले ऐसे हैं वैसे हैं। कमाई पे कुछ असर हुआ है, मतलब जैसे जो पहले कमाते थे? हल्का कम हुआ है थोड़ा बहुत, जी भैया। बाकी उतना कोई असर नहीं। नहीं इतना असर नहीं है जी। हाँ भैया। श्रद्धालुओं का आना जाना थोड़ा कम हुआ है या कमाई में कुछ असर? कम उम नहीं हुआ, कमाई बढ़िया है, कमाई बढ़िया है, मतलब हार जीत से कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, जैसा पहले था वैसे ही है। वैसे ही है। मतलब जो श्रद्धा है वो वैसे बनी हुई है। 24 घंटा दुकान खुलती है। अच्छा, हाँ 24 घंटा। तो ये आप ही चलाते हैं 24 घंटा? आज हम ही चलाते हैं और घर में सदस्य लोग हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई उतनी परेशानी नहीं है, मतलब व्यापारियों के लिए, जो आम लोगों के लिए जो सही काम, हार जीत का कोई फर्क नहीं। जो सही काम करेगा उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा। हाँ काम अच्छा करो, मटेरियल सही बनाओ, मटेरियल सही बेचो, दुकानदार गाहकी वैसे आएंगे। क्या हाल है भैया, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है भैया। भैया एक बात बताइए, कुछ कमाई उमाई पे फर्क पड़ा है? जैसे जब रिजल्ट आया है यहाँ पर चुनाव का, बीजेपी हार गई, लोग काफ़ी नाराज़ हैं अयोध्या वालों से, तो क्या लग रहा है, श्रद्धालु घटे हैं, कुछ कमाई पे असर हुआ है या वैसे ही चल रहा है? 19-20 दालू तो 19-20 हो गए। इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं 19-20 तो चलता रहता है यहाँ। नहीं जैसे अचानक से ऐसा तो नहीं डाउनफॉल हो गया एकदम से? डाउन नहीं हुआ है जी भैया। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, मतलब श्रद्धा बनी हुई है भगवान के प्रति। हार जीत अपनी जगह, वो तो है, लोकतंत्र है भैया। लोकतंत्र सही कहा। जिसको आप दिल बोलेगा उसका इंसान चुनेगा, लोकतंत्र, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 19 ऐसा करेंगे जी भैया। भाई, हम तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं, तुम हमारे लिए वो है, हम जो आपको चुना तुम हमको चुन रहे हो, या हम जिसको हमारा मर्जी हो। क्योंकि देखिए जब इस तरह की चीजें होती हैं तो लोग नाराज भी होते हैं, नाराजगी का असर भी कहीं ना कहीं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, 19-20 चल रहा है बराबर। आगे बढ़ते हैं। क्या नाम भैया? ऋतिक नाम भैया। दुकान आप ही की है? ओ वाली वो वाली, ठीक है। ये बताइए कि कमाई पे कुछ फर्क पड़ा है? जैसे रिजल्ट आया है चुनाव में और लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वाले से लोग नाराज हैं, श्रद्धालुओं का कम आना जाना है, लोग मतलब तमाम तरह की बातें चल रही, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप ही लोग बता पाएंगे। तो क्या लग रहा है 19-20 का कुछ? नहीं भैया, फर्क बहुत है, पर फर्क अगर देखा जाए तो चुनाव के रिजल्ट से भी है और साथ में गर्मी की वजह से भी बहुत है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो पब्लिक नहीं आ रही इस वजह से भी। और दूसरी बात, चुनाव का रिजल्ट जो आया है, सही बात है, नेगेटिव आया है, पर
वो जिस तरीके से देखा गया, निगेटिव दृष्टि से अयोध्या वालों को एकदम दोषी ठहरा दिया गया। पर अगर देखा जाए तो कोई ये नहीं देखता कि उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ गलत बहुत हुआ, उसको किसी ने नहीं देखा। पर उन्होंने पहले ही सब कुछ कह दिया, तय कर लिया कि हाँ अयोध्या वाले ही दोषी हैं। अयोध्या वालों के साथ दुकानें टूटी और आए दिन वीवीआईपी लोग आते रहते हैं, उससे कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है वो सब कोई नहीं देखता। बल्कि जो यात्री स्वयं यहाँ आता है सब कुछ देखता है, सब कुछ झेलता भी है, सब चीज़ें झेलता है, उसके बावजूद भी यही आता है, सब कहते हैं कि अयोध्या वाले ही गलत हैं। वही यात्री फिर यहाँ से निकलने के बाद में आप लोगों को वो खुद झेलते हैं। यहाँ ना बाथरूम की व्यवस्था मिलेगी आपको, राम मंदिर से लेकर के नए घाट तक सिर्फ एक बाथरूम बना हुआ है। बाकी आप खुद देखे होंगे कहीं पे भी ना पानी के नलकूप लगाए गए पर चलता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं भी है। नगर निगम का सिस्टम पूरा खराब। नगर निगम प्रशासन आए दिन इतना जाम लगा रहता है और उसके बाद लाठी लेकर के ठेले वालों को मारते हैं। उनके लिए कोई नियम लगाया जाए, मतलब कि उनको भी परेशानी ना हो। लोकल लेवल पे जो प्रशासन है उसका अत्याचार खूब चल रहा है। नहीं मतलब अत्याचार कहिए या दबाव कहिए, वो सब तो आप लोग समझेंगे भैया। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनोज सिंह भदौरिया है। मनोज भैया एक बात बताइए, कुछ असर पड़ा है क्या रिजल्ट आने के बाद कमाई में अप डाउन? कुछ जैसे लोग अयोध्या वालों को बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि श्रद्धालु घटे हैं, लोग आना जाना कम हुआ है, ऐसे तमाम तरीके के सवाल इस तो मुझे भी महसूस हो रहा है सर। महसूस हो रहा है क्योंकि जो माहौल पहले था उससे कहीं ना कहीं देखिए अब जनता है, जनता की नज़र में जो चीज़ दिखती है उसका असर तो पड़ता है जनता पर ही। अब पहले का तो पता नहीं मुझे, मैं तो अभी आया हूँ, ठीक है, ऐसे 10-15 दिन हुए हैं। लेकिन अब लग रहा है कि आपको, हाँ मुझे लग रहा है। हाँ दुकान आप ही की है ये? हाँ ये दुकान अपनी है। कमाई पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है। कमाई पे फर्क पड़ रहा है। ये बताइए कि अभी जैसे चुनाव का रिजल्ट आया था, बीजेपी हार गई यहाँ से, तो कुछ कमाई उमाई पे भी असर पड़ा? अब कोई असर नहीं पड़ा, जैसा पहले था वैसा ही है? कोई असर नहीं, मतलब जो पहले आप कमाते थे जितना उतना ही अभी कमाई हुई है? इतना भी कम नहीं, मतलब श्रद्धालु जो है वो घटे नहीं है, जैसे था पहले वैसे ही था। क्योंकि लोग अयोध्या वालों को कह रहे हैं कि यार अयोध्या वालों ने हरवा दिया, अयोध्या हम नहीं जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जानते हैं क्या लोग, ये कह रहे हैं कि वहाँ की चीज़ों को मत खरीदो, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं ऐसा कहने वाले कहते हैं, खरीदते बराबर रहते हैं। कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं। क्या नाम है आप? सृष्टि गुप्ता। सृष्टि की बात बताओ कि आपको भी लगता है कि कमाई पे कुछ असर पड़ा है या पहले? बहुत पड़ा है। पहले जब उद्घाटन हुआ था तो बहुत भीड़ रहती थी, हम लोग को खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था घर जाके। अच्छा। पर अब तो है इधर उधर घूम चले जाते हैं। नॉर्मल जो पहले था वैसे ही? हाँ। तो गर्मी का माहौल है या फिर? नहीं, गर्मी से भी हो सकता है क्योंकि बहुत गर्मी, हम लोग को भी जब घर तक जाना हो तो सोचना पड़ता हो। जो यात्री आते हैं और यात्री आते हैं वो तो है मतलब यहाँ से जैसे दुकान पे सामान जो लड्डू लेते हैं वहाँ से मंदिर तक जाते हैं, वहाँ से जब आते हैं चप्पल भी वहीं उतार देते हैं दुकान पे, वहाँ से जब पैदल आते हैं तो मतलब देख के लगता है कि अभी नहीं आना चाहिए वैसे इस तरह जिस तरह धूप हो रही है। पर ठीक है, अच्छा है, अच्छा लगता है कि अयोध्या वासी हैं, अयोध्या में रहते हैं। बस हार हुई थी तो कैसा लगा था आपको, मतलब दुख हुआ था? हाँ, सब जब मोबाइल चला रहे तो उसमें जब देखे कि ऐसा था बोला जा रहा है अयोध्या वासी को, पहले तो सब अच्छा अच्छा बोल रहे थे, अब एक बैग तारीफ कर रहे थे लोग। हाँ, एक बैग उठा के सीधे उनको ऐसा था बोलने लगे तो बुरा लगा। उसके बाद जब सच्चाई निकल के आई तब सुकून मिल गया। क्या हाल है चाचा जी? ये बताइए 4 तारीख का रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी निराशा है, देश भर में अयोध्या इस वक्त चर्चाओं में है, लोग भला बुरा कह रहे हैं अयोध्या वालों को, तो कमाई पे भी कुछ असर पड़ा है? जैसे होता है कि जब चीज़ें नेगेटिव आती हैं तो उससे कहीं ना कहीं, और खैर ये मेडिकल की दुकान है तो इससे इस पर तो कोई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, जैसे पहले था वैसा ही है, होता वैसे ही है। जो छवि बनी है अयोध्या वालों के लिए उस पर अयोध्या वालों की छवि यार लोग गलत बना रहे हैं। ठीक, फैजाबाद लोकसभा में 5 विधानसभा है जी, इसमें से एक अयोध्या विधानसभा है। यहाँ से 4,500 से भाजपा जीती है, बाकी जो है चारों विधानसभा से हारी है। और जो चारों विधानसभा हैं वो अधिकतर गांव के क्षेत्र हैं। ठीक, वैसे पिछली बार विधानसभा चुनाव में ही दो जगह पे भाजपा हार गई थी। उसके पहले चुनाव में 5 विधानसभा जीती थी, पिछले में 2 हार गई थी, अब की मैं समझिए 4 हार गई।
कहीं ना कहीं उसी का असर है, बाकी वैसा कुछ नहीं। नहीं, अयोध्या वालों के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, कष्ट तो ही है, भाजपा हार गई तो कष्ट तो ही है, लेकिन जो हारना नहीं चाहिए था। लेकिन ये कहो कि अयोध्या वालों ने कोई गलत काम किया, तो अयोध्या वालों ने कोई गलत काम नहीं किया। या अयोध्या वालों ने वोट नहीं दिया, ऐसा भी नहीं, अयोध्या वालों ने वोट भी दिया है भाजपा को। हाँ, अगल बगल की विधानसभाओं से हार गई है, सच्चाई है। कोई असर नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, बढ़िया। क्या हाल है दोस्त? क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज भाई, कुछ असर हुआ है मतलब इस पर, कमाई पर? क्योंकि रिजल्ट आया था, बीजेपी की हार हुई थी और अयोध्या सीट हारने पर लोग जो है बहुत भला बुरा कह रहे हैं आप सभी लोगों को, मतलब अयोध्या वालों को खास तौर से। तो क्या लग रहा है कि उसका कुछ कमाई पे असर हुआ है? कमाई पे असर तो थोड़ा बहुत तो हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। ये आप ही की है ये जगह? जी हाँ, बाहर है या अंदर भी है? अंदर भी है, अच्छा, उधर भी है, बगल वाला भी हमारा है। बगल वाला भी आपका है। ये भी मतलब टूटा था, हाँ? तो कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ होगा। दिक्कत क्या, बहुत दिक्कत हुआ था, पन्नी दानने नहीं मिलता, प्रशासन ज़्यादा टाइट हो गया था। अभी इसके पीछे एक घर भी है क्या? घर है बगल में, ये घर ही है हमारा। तो अभी सब ठीक है? अभी ठीक ही है, प्रशासन थोड़ा परेशान करता है, डंडा मारता है, पन्नी तानने नहीं देता है। अच्छा जी। तकलीफ बोले तो बहुत तकलीफ है। तकलीफ बहुत है, लोकल लेवल पे तकलीफ बहुत है। हाँ, वो तो है। तो ये अयोध्या की जनता है और अयोध्या के लोकल लेवल से हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ के जो ई रिक्शा वाले हैं और जो आम दुकानें हैं अलग अलग तरह की, उन पर क्या कोई असर पड़ा है। क्योंकि चुनावी रिजल्ट जो आया है 4 जून को, उसमें यहाँ पर बीजेपी की हार हुई, तो ऐसे में लोग अयोध्या वालों को दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ तक ये कह रहे हैं, सबसे बड़ा मसला तो यही है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई अयोध्या जाइए, आप वहाँ कुछ खरीदिए मत और ख़ुद से बना के ले जाइए खाने पीने की चीज़ें, आप कहीं और से प्रसाद ले लीजिए। और बाकी ऐसे हर एक चीज़ों को लेकर के लोग कह रहे हैं कि वहाँ के व्यापारियों से बिल्कुल भी ख़रीदारी मत करिए, वहाँ ट्रैवल भी मत करिए। उन पर जब असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं झटका लगेगा और फिर उनको एहसास होगा। लेकिन यहाँ जनता ने जो बताया, जो व्यापारी भाइयों ने बताया कि कमाई में कोई ऐसा कुछ वैसा माहौल नहीं है, डाउनफॉल नहीं है। 19-20 का फ़र्क है जो कि चलता रहता है ऑल टाइम, हमेशा अप डाउन चलता रहता है। तो खैर ठीक है, माहौल हार जीत से कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ के जो भी व्यापारी लोग हैं, जो भी छोटे मोटे कामकाज करने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, वो सब कमा खा रहे हैं और सब माहौल ठीक है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, अयोध्या।